एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीएम ममता बनर्जी की तगड़ी घेराबंदी में जुटी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली की और ममता बनर्जी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में चुनावी रैली में ममता बनर्जी को ही टारगेट किया। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी, क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरीबों ने आप? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। चुनाव आते आते ममता जी अब पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी। पहले रोड शो, फिर रैली, और अब वर्चुअल रैली। बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। रविवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई बीजेपी की रैली को दिल्ली से संबोधित किया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और सीधे हमला बोला बंगाल की ममता सरकार पर। देश भर में जहां जहां एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी है। हर गांव में, हर घर में सुविधाएं पहुंचाने में जुटी है, और यहां पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है। बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। अमित शाह के भाषण के निशाने पर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल ही थी। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल में घुसपैठियों को पनाह दी है। बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? कि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था, और एक नारा दिया था, मां, माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था। और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं तो ये 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने? मां, माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया, और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। हमारे लाल भाई, कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़ कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हर एक क्षेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं। वैसे एबीपी न्यूज और सी वोटर ने 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल चुनाव का जो सर्वे दिखाया था, उसमें ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक 294 सीट वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को 154 से 162 सीटें, बीजेपी को 98 से 106 सीटें, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को 26 से 34 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव को किसी बड़े युद्ध की तरह ले रही है। यही वजह है कि औपचारिक तौर पर चुनावी बिगुल बजने से पहले ही बंगाल में अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रैली कर चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।